हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टडी पर। आपको पता है कि हमारे जीके की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम टॉपिक करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम टॉप 35 क्वेश्चनों का समावेश लिया है। इसमें से आपको 30 प्लस तो स्कोर करना ही करना है, और अगर 35 क्वेश्चन सही हो तो बहुत ही बढ़िया स्कोर होगा आपका। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है होमिनिडी के रूप में, पिंथेकेंथ्रोप्स के रूप में, सिनेथ्रोप्स के रूप में, इयोथ्रोप्स के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथेकेंथ्रोप्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, प्राग ऐतिहासिक अन्न ऊन उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? गग्गर नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, बेलन नदी के किनारे, पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बिना किसी देरी के। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवादान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? मालवा संस्कृति से, जोरवे संस्कृति से, कायथा संस्कृति से, अहाड़ संस्कृति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जोरवे संस्कृति से। उम्मीद है कि आपके भी क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शैल चित्र में से स्थल संबंधित नहीं है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, राइट है भाई। कुपागलू कर्नाटक, यह भी राइट है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र, यह भी राइट है। मोरहना पहाड़ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में नहीं है भाई, ये यूपी उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवादान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की। तो राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, वी.एस. वाकटकर ने, एच.डी. सांकलिया ने, मार्टिमर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप सबको पता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? देमाबाद, मिर्जापुर, पलवरम, सोवन घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलवरम। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लोह युग को। तो भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। क्वेश्चन नंबर 10, गैरिक मरिदबांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? हस्तिनापुर में, छत्र में, नोह में, लाल किला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हो गया। अब 11 पर चलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। बुर्जहोम, कोल्डी हवा, मेहरगढ़, लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, ये आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 12, पुरापाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार करना। तो ये आपको पता है कि शिकार करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले तो शिकार ही करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? कच्छ क्षेत्र से, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। उम्मीद है दोस्तों आपके भी क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? नियंडरथल, क्रोमेग्नन, ग्रीमाल्डन,
मैगडलिनियन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेगनन। क्वेश्चन नंबर 16, बिना किसी देरी के क्वेश्चन करने हैं और आंसर लगाने हैं, वो भी राइट। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, चिरोंद से, मेहरगढ़ से, बुरजोम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे? कार्टजाइट पत्थर से, सेलखड़ी से, गोमेद से, इंद्रगोप मणि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टजाइट पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण भारत की वरीयद पाषाण समाधियां संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, लोह काल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोह काल से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित स्थलों में कौन सा प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाग, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। तो ये तो आप ही बता देंगे भाई, भीमबेटका होगा इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा स्थल तामोती नाम से प्रसिद्ध है? कायथा, गिलुंड, अहाड़, माहेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहाड़। क्वेश्चन नंबर 22, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बागोर से, कोल्डी हवा से, वीर बानपुर से, कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागोर से। बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं? डीसी सरकार, ओल्डेनबर्ग, एफ पारिस्टर, HD सांकलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी सरकार। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल से मरिग सरिंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? दमदमा, मदहा, सराय नहराय, पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदहा। क्वेश्चन नंबर 25, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुद्धिहाल, संगनकलू, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगनकलू से। बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से किस फलक संस्कृति कहा गया है? किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति को, उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति को, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को, हड़प्पा पुरापाषाणकालीन संस्कृति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को। क्वेश्चन नंबर 27, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का चित्रुगीय विभाजन किया था? थॉमसन ने, लुम्बार्ग ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 28, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? एक भाई ये भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना। भोपाल में, सिंगरौली में, पंचमढ़ी में, रायसेना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन। MP में ये, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? राखीगढ़ी, गुफकराल, मेहरगढ़, बालाकोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफकराल। उम्मीद है दोस्तों आपके भी बिल्कुल राइट आंसर लग रहे होंगे। उस स्थल का नाम बताइए जहां स्थायी जीवन जीने के प्रमाण मिले हैं? धोलावीरा, कालीबंगा, सूदकोंडोर, मेहरगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। एक ये मेहरगढ़ वाला भी ध्यान में रखना क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? मागो स्वरूप वत्स ने, HD सांकलिया ने, VS वाणकर ने, VN मिश्रा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VS वाकणकर ने। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? यह भी ध्यान में रखना क्वेश्चन। ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदा नगरी। तो यह आपको पता है कि खरोष्टी लिपि थी।
आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। चीनी यात्री सुंगयून ने भारत यात्रा की थी। एक ये ईस्वी भी भाई ध्यान में रखना, 518 ईस्वी से 522 ईस्वी, 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये टॉप 35 क्वेश्चन? उम्मीद है कि आपके 35 के 35 सही हुए होंगे। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला हमारी सीरीज होगी सिंधु सभ्यता की, तो इसका आप रिवीजन करके आए जिससे कि आपको बहुत ही फायदा होगा और पूरे क्वेश्चन राइट होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।